द 50 में निकी तंबोली और साथ ही आर्या के बीच में हुई काफी बड़ी लड़ाई। आर्या की आंखों से निकला आंसू निकी तंबोली की बातों को सुनकर। अब आपको बता दें कि घर के अंदर लायन द्वारा ऑफर दिए जाते हैं कि आप 2 करोड़ के कंटेस्टेंट बन सकते हैं अगर आपने अपने आप को इस महल से बाहर निकालने का फैसला लिया। तो किसी एक का एलिमिनेशन होना है और उसमें से अगर आप अपना एलिमिनेशन करवाते हो तो फिर आप 2 करोड़ के इंसान बन जाओगे। अब इन चीज़ों को सुनने के बाद जो है आर्या सबको कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे 2 करोड़ का इंसान बन जाना चाहिए, 2 करोड़ का कंटेस्टेंट। मैं चाहती हूँ कि मैं एग्जिट हो जाऊँ। एंड इन चीज़ों में जो है निकी तंबोली आर्या को ताना दे देती है कि भाई तू तो हमेशा अपने बाप के पैसे पे ही होगी, तू खुद की मेहनत तो तेरी कुछ है नहीं। अब इन चीज़ों को सुनने के बाद जो है आर्या कहती है कि मैंने आज तक अपने करियर में कभी भी अपने पापा से पैसा नहीं लिया। ये जो भी मैंने किया है सब अपने बलबूते पे किया है और ये जितना भी चीज़ें हुई है मेरे साथ अभी तक वो सारी चीज़ें मेरे अपने खुद की बलबूते पे हुई है। एंड इन चीज़ों के बाद जो है निकी तंबोली बार बार आर्या को ताना देती हुई नजर आई। एंड इन सारी चीज़ों के बाद जो है आर्या काफ़ी ही ज़्यादा रोई है। आर्या को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि भाई निकी जो है बाप पे जा रही है, क्योंकि आर्या किसी के बाप पे नहीं गई थी, वो तो नॉर्मली बात कर रही थी बैठकर। एंड जिसके बाद आर्या का कहना ये होता है दिग्विजय से कि मैं इस लड़की को मारूंगी, ये बहुत ओवर बोल रही है। हालांकि किसी के बाप पे नहीं जाना चाहिए और आर्या अपने अपने आप को लेके बात कर रही थी, ना कि किसी के भी बाप पे और किसी के भी कैरियर पे जा रही थी। एंड यहाँ पे निकी और साथ ही आर्या के बीच में काफ़ी बहसबाजी होती है। वहीं पे रजत दलाल, चाहत, मनीषा सारे के सारे कंटेस्टेंट होते हैं, बट वो लोग इन लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व करके बेवकूफ़ी ही होनी है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग फालतू की चीज़ों में लड़ रहे थे ना, इन सारी चीज़ों को देखकर बाकी सदस्य सिर्फ और सिर्फ हंस रहे थे। बात रही निकी की, तो निकी जो है ना वो स्टार्टिंग से ही आर्या को पसंद नहीं करती है। निकी और आर्या का एकदम नहीं बनता है। और आर्या की बात की जाए तो आर्या भी काफ़ी मुंहफट है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा उसने किया है, बहुत सारी चीज़ें की है। लेकिन जिस टॉपिक पे इन लोगों ने लड़ाई किया है, ये टॉपिक लड़ाई का तो है ही नहीं, ये फालतू की टॉपिक उठाई गई है। और इसमें कोई भी हाथ पांव सर पैर नहीं था लड़ने का, जितना इन लोगों ने इशू बनाया है। हालांकि आपका क्या मानना है आर्या और साथ ही निकी तंबोली को लेके, आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे देखा जाए तो निकी और आर्या में आपका फेवरेट कौन है, या तो फिर कोई और है आपका फेवरेट घर के अंदर, हमें ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट